जीवन कुंज विहारी प्राण धन 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 एक शरणागत अपने शरण्य श्याम सुंदर से कहता है, श्याम सुंदर अब समझ गया। इसका मतलब ये है कि पहले मैं नहीं समझता था, अब समझ गया। क्या समझ गया? केवल एक बात समझ में आई है और बस उतनी ही बात समझने की है। तमाम सारा ज्ञान आवश्यक नहीं। क्या बात हो? तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। बस इतनी सी बात समझने की बस। हाँ, और इतनी सी बात समझने में अनंत युग बीत गए और इतनी सी बात समझ में नहीं आई। श्याम सुंदर हमारे ही हैं, हम श्याम सुंदर के ही हैं। बस इतनी सी बात यदि हम कभी समझ लेते या समझ ले या समझ लेंगे तो फिर कुछ भी समझना शेष नहीं और कुछ भी पाना शेष नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती हम लोग श्याम सुंदर को अपना मानना पड़ेगा। देखो, संसार में जब हमारा स्वार्थ होता है, कहीं कहाँ की लड़की कहाँ का लड़का, सोचो, लीलापुर की लड़की मनगढ़ का लड़का, 7 चक्कर लगाया और वो श्रीपति हो गए। तो इसलिए केवल मानने मात्र से, और संसार में देखो कितना गंभीर प्यार हो जाता है, आसक्ति जिसे संसार में कहा करते हैं लोग, और कितनी बड़ी बड़ी बातें उसमें होती हैं। तमाम इतिहास साक्षी है। आप लोगों ने सुना होगा लैला मजनू, शीरी फरहाद वगैरह का किस्सा। ये मानने से तो हुआ क्या? माँ के पेट से लैला मजनू का प्यार था? क्या तो नहीं है, सब यही मानने से हुआ। फिर आप सब लोग संसार ही से तो प्यार करते हैं। कौन लैला मजनू से कम है? झुंड के झुंड है। अरे माँ से प्यार करो, बेटे से करो, चाहे पति से करो, चाहे बीवी से करो, कहीं न कहीं तो करते ही हो। अगर कहीं न कहीं न करते होते तो फिर शास्त्र वेद या महापुरुष का एक वाक्य पर्याप्त था, तुम्हारे ही श्याम सुंदर है। ये सुना और माना कि प्यार हुआ, और प्यार हुआ कि बस बात बन गई।
लेकिन अनंत संत मिले, अनंत बार भगवान के अवतार हुए, लेकिन हमारी बुद्धि निगाह है श्याम सुंदर हमारे नहीं है, और ये स्त्रीपति बाप बेटे संसार वाले ये हमारे हैं। ये बुद्धि ने जजमेंट दिया और उसका परिणाम प्रत्यक्ष है। 84 लाख योनियों का आवागमन का चक्कर चल रहा है। जब तक हमारी बुद्धि ये न स्वीकार करेगी श्याम सुंदर ही हमारे हैं, तब तक कोई काम नहीं बनेगा। तो ऐसी बात वास्तव में है नहीं। क्यों? संसार में जो हम रिश्ता रखते हैं वो कल्पित है। अनंत बार हमारा बाप हमारा बेटा बन चुका है, अनंत बार हमारी स्त्री हमारी पति बन चुकी है, अनंत बार हमारी लड़की हमारी मां बन चुकी है, अनंत बार, 1-2,000 बार नहीं। फिर आपका रिश्ता है कि जो करीब इस जन्म में आप बाप बने हैं किसी के, अगले जन्म में वो आपका बाप बन गए। ये सब नश्वर नाते हैं और एक जन्म के लिए ही लिमिटेड है। लेकिन श्याम सुंदर का हमारा नाता अनादिकाल से अनंत काल तक नित्य है, कल्पित नहीं। फिर भी अब नहीं मानती। देखो कितना बड़ा आश्चर्य। हरिर्देहभृतामात्मा हरिर्हि साक्षात् भगवान् शरीरिणामात्मा झषाणमिवतोऽयमीप्सितम्। हमारे सारे शास्त्र वेद एक स्वर से चिल्ला रहे हैं, ये जो आत्मा है ये परमात्मा का देह है। परमात्मा आत्मा की आत्मा है। तो आप लोग वर्तमान में दो हैं, एक आत्मा एक शरीर। आत्मा माने जहां का ना लगे, मेरी बुद्धि, यहां मैं की बुद्धि, मैं का मन, मैं की इंद्रियां, मैं का शरीर, यहां का लगा है ना। इसलिए आप इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, क्योंकि ये तो मैं का है। मेरी बुद्धि हैरान रह गई, इसका मतलब मैं कोई और है। मेरा मन नहीं लगा, इसका मतलब मैं कोई और है। जब बुद्धि में भी मेरा लगा हुआ है, मैं का लगा हुआ है, तो बुद्धि के अंदर में मन, मन के अंदर में इंद्रियां, इनकी क्या गिनती? ये सब मेरे, मैं नहीं। जितने मेरे हैं वे मैं के उपासक हैं। बहुत सावधान होकर सुनो। जितने मेरे हैं वे मैं के उपासक हैं। और एक शब्द में बोलना हो तो बोल दो देह। अब देह में देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब अंडरस्टूड है, क्योंकि सब मटीरियल है, प्राकृतिक, माइक। और आत्मा दिव्य है, क्योंकि ये श्याम सुंदर का है, का अंश है, डिक्लेयर और प्रत्यक्ष भी। यहां तक कि रशिया में, चाइना में भी ये वाक्य बोला जाता है, आज वहां का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट संसार से चला गया, उसके शव के दर्शनार्थ लाखों की भीड़ जा रही है। इसका मतलब उसका शव माने उसका देह अलग है, वो चला गया, उसका देह है। अगर देह को ही आत्मा मानते रशिया अमेरिका वाले, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, तो फिर ऐसा न बोलते कि वो मर गया। जब तक देह रहता तब तक तो कम से कम न बोलते, तो वे भी बोलते, वही शब्द उनके यहां से भी निकलते। तो देह, देही, ये दो चीज है। देह माने शरीर और देही माने आत्मा, देह वाला,
जैसे धन धनी, बल बली, ऐसे ही देह देही, माने एक माया का बना हुआ ये शरीर प्लस मन प्लस बुद्धि, ये सब माया के बने हुए हैं। ये चैतन्य जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, इतना वेगवान मन और जड़ माया से बना है। आश्चर्य। अरे ये कौन सा आश्चर्य? देखो तौलिया जड़ है, ये हिल रहा है, देखो ये जड़ है ना। हाँ जड़ है। अजी ये तो हाथ से हिल रहा है। तो उसी प्रकार हाथ भी मन से हिल रहा है, मन भी बुद्धि से हिल रही है, बुद्धि भी आत्मा की शक्ति को पाकर वर्क कर रही है। ये सब चैतन्य आत्मा के बल से चैतन्यवत वर्क करते हैं। और जब आत्मा निकल गई, जिसको आप लोग मरना कहते हैं, तो शरीर है, इंद्रियां है, देखो ना, आंख तो खुली है, तो देख रहे जी, देखो खुली रहे, आंख खुली है, बस खुली रह गई। कान है, सब है। तो देह देही दो चीज हुई आपके पास। अज्ञानी के लिए देहमय है और समझदार के लिए देहीमय है, अर्थात आत्मामय है। बस इतनी सी बात। जिसने आत्मा को मैं मान लिया वो समझदार है, और जिसने देह को मैं मान लिया वो ना समझे। तो अनादिकाल से अब तक जिसने भगवत प्राप्ति नहीं की, उसने क्या किया? देह को मैं मान लिया। बस सीधी सी बात है, गधे की अकल से समझ। अजी नहीं, मैं तो समझता हूं आत्मा मैं। गलत, एकदम गलत। अगर तुम समझ लेते कि मैं आत्मा हूं, सब संसार समाप्त इमीडिएटली। फिर कैसा लगाओ, कैसा संसार से हमारा अटैचमेंट, ये माँ, ये बाप, बेटा, ये फीलिंग कैसी? फिर इंद्रियों के विषयों के लिए भागदौड़ क्यों? जब मैं आत्मा हूं तो मेरा सब्जेक्ट संसार में हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट जो विषय होता है वो विषयी के अनुसार हुआ करता है। जैसे आंख है, इसका सब्जेक्ट क्या है? रूप। तो रूप सब्जेक्ट जो आंख का है, वो आंख का सजातीय होगा। क्या मतलब? मतलब आंख जिन जिन चीजों से बनी है, उन्हीं उन्हीं चीजों का बना हुआ रूप होगा, तभी वो ग्रहण करेगी आंख। अगर भगवान आपके सामने खड़े हो जाए तो उनको ये आंख ग्रहण नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि भगवान दिव्य है, आंख प्राकृत। तो जिन तत्वों से आंख बनी है, मटीरियल, प्राकृत, पंचमहाभूत, इन्हीं से बना हुआ जो रूपवान पदार्थ होगा, उसी को आंख कैद कर सकती है। तो अगर हम अपने को आत्मा मानते तो ये संसार को देखने की इच्छा क्यों? संसार के शब्द सुनने की इच्छा क्यों? संसार के सूंघने की इच्छा क्यों? संसार के पदार्थों के रसास्वादन की इच्छा क्यों? संसार के पदार्थों के स्पर्श की इच्छा क्यों? तत्काल जीरो हो जाती। लेकिन नहीं हुई, हम उसी में उलझे हुए। अगर हम मंजरी को ऑर्डर दे दें, 3 दिन तक तुम लगातार दाल में नमक मत डालना, तुरंत मेरे पास आप लोग शिकायत शुरू कर देंगे, महाराज जी दाल में नमक कर दीजिए। क्या हो गया? बिना नमक के दाल आपको खाने में क्या करती है? अरे तो मैं तो जा रहा हूँ मन में, एक तो ऐसी बड़ी मुश्किल में मैं यहाँ पर रहता हूँ, क्योंकि मिर्च मसाले वगैरह वगैरह जो हमारी चॉइस है वो मिलती नहीं, और ऊपर से नमक भी न हो, तो ऐसी तपस्या से बाज आए, और ऐसे भगवान से बाज आए, ऐसे गुरु जी से बाज आए, साथ से बाज आएंगे आप लोग। ये सब जो बीमारी हमने पाल रखा, क्या तुरंत का पैदा हुआ बच्चा ऐसा आपने कहीं देखा जो नमक मांगे? ये तो आपने उस बच्चे को नमक चटा चटा करके 6 महीने का हो गया, दाल चटाओ, ये चाय पिलाओ, ये जो आपने बीमारी डाला है उसके अंदर,
बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं था, वो तो अपना एक माँ का दूध पिए जा रहा है और बेहोश हो रहा है। आप लोग एक टाइम का खाना नहीं खा सकते अगर केवल मीठा मीठा खिलाया जाए तो। अरे भाई कुछ नमकीन भी तो लाओ, नमकीन लाओ, क्यों मीठा खिला रहे, खाओ ना खूब मीठा। बोर हो गए। जब आप पैदा हुए और माँ का दूध पी रहे थे तब तो नहीं बोर हुए थे जी। हाँ जी, उसमें के भी याद नहीं है। बात यह है कि तब तो ये कुसंग नहीं मिला था जो माँ बाप ने, भाई बहन ने कुसंग दिया हमको। अनेक प्रकार की चटोरे पन की आदतें हमारी डाली। ये बीमारी जो डाली गई ये बाद में डाली गई, पहले नहीं थी तो हम आराम से थे, कोई डिमांड नहीं हमारी, आराम से अपना दूध पिया और ठाट से सो रहे, किलकारी मार रहे हैं। कोई तमाम प्रकार की हमारी ख्वाहिशें तमन्नाएं नहीं थी। और आज इतनी बीमारियां बढ़ गई, रोज अरहर की दाल, रोज अरहर की दाल, जी उठ गया। अरे चने की बनाओ कभी, उड़द की बनाओ कभी, रोज वही आलू आलू आलू। ये बीमारी जो हम लोगों ने पाला है ये हमारी बनाई हुई बीमारी। वरना शरीर के लिए कोई भी चीज चाहे शरीर के उपयोग से मतलब है, शरीर चलने से मतलब है, इसमें रोज बदलने से मतलब अगर हो तो फिर आज मुंह से खाओ, कल नाक से खाओ, परसों कान से खाओ, बदलो, जाने बड़े खा भी लो। अगर तुम्हें परिवर्तन ही पसंद है तो कोई दुनिया का खरबपति भी ऐसा बतावे कि जी हम तो रोज चेंज करते हैं, आज मुंह से खाते हैं, कल कान से खा लेते हैं, आज आंख से देखते हैं, कल नाक से देख लेते हैं। नहीं, वहां नहीं करता। ये सब हमारी बनाई हुई चीजें हैं। हमने जो अपने को देह मान लिया, बस उसी का सब ये दुष्परिणाम भोग रहे हैं। तो अनादिकाल से अब तक हमने एक छोटी सी बात नहीं समझी कि हम देही हैं, आत्मा है, और हम अनादिकाल से नित्य श्याम सुंदर के हैं। हमको मानना नहीं है कि श्याम सुंदर हमारे हैं, मान लो। जैसे एक बच्चे को तमाम परिवार वालों ने बार बार ये बताया कि मम्मी मम्मी, तो बेचारा न जाने मम्मी क्या बुलाया है, दीदी क्या बुलाया है, उसको लगातार सब पीछे पड़ गए 24 घंटे। है मम्मी है, लगातार अभ्यास करते करते बेचारे ने कहा ठीक है मम्मी होगी, मम्मी का अर्थ नहीं जानता बेचारा। 5 साल का हो गया तब भी नहीं जानता मम्मी माने क्या होता। सब कहते हैं मम्मी बोला करो, मम्मी बोलता। तो हम परमात्मा के देह हैं, परमात्मा देही है, आत्मा है। इतनी सी बात हम अनादिकाल से अब तक नहीं समझ सके, नहीं मान सके। हमने सदा यही माना कि हम देह हैं, और जब देह मानोगे तो फिर देह इंद्रिय के जो विषय है उसको भागोगे। क्योंकि तुम्हारा ज्ञान फिर यह हो गया कि इनकी भूख शांत करना है, आत्मा की भूख शांत करना है, ये तुम नहीं सोच सकते क्योंकि तुम अपने को आत्मा नहीं मानते। अगर तुम अपने को आत्मा मान लो तो सीधी सी बात है, आत्मा की प्यास, आत्मा की भूख, आत्मा का रूप, आत्मा का शब्द, आत्मा का स्पर्श, आत्मा का जो भी सब्जेक्ट है वो कहां मिलेगा। एक क्वेश्चन पैदा हो तो एक ही उत्तर मिलेगा, अंशी के पास। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, ये जो जीव सनातन अंश है, बनाया हुआ नहीं, कल्पना किया हुआ नहीं, कुछ दिनों से नहीं, एक जन्म से नहीं, जब से भगवान तब से। तो इतनी सी बात यदि हम मान ले कि वे ही हमारे हैं। अगर आप लोगों ने बड़ी कृपा की, किसी को बड़ा वैराग्य हुआ, जैसे यहाँ थोड़े से लोग बैठे हैं, इनको भी कुछ वैराग्य तो है ही, घर छोड़कर आए हैं, यहाँ इतने कड़े नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन इनको भी इतना ज्ञान नहीं है कि ही लगा दे। ये भी लगाए हैं, क्या मतलब? श्याम सुंदर ही हमारे हैं, यह ज्ञान नहीं है, श्याम सुंदर भी हमारे हैं, ऐसा ज्ञान।
जैसे आप लोग श्लोक बोला करते हैं मंदिरों में जाकर, तुमेव माता च पिता त्वमेव, क्या मतलब हुआ इसका? तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा बाप है। यहां ही लगा है ना, एव, एव माने ही। जब तू ही मेरी माँ है ये कहोगे तो फिर दूसरी माँ को माँ नहीं मान सकते, अनन्य होना पड़ेगा, ये शर्त है। लेकिन तुम भगवान से भी प्यार करते हो, संसार से भी करते हो, इसलिए तुम भगवान के साथ संबंध जोड़ने में भी लगा देते हो। तुम भी हमारे हो और ये भी हमारा है। और भगवान की शर्त है, माम एकम शरणम व्रज, केवल मुझको ही अपना मानना होगा, तब मैं ठेका लूंगा। योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषामहं समुद्धरता अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि इत्यादि जो ठेके हैं भगवान के, वो उनके लिए है जो केवल श्याम सुंदर को ही अपना मानते। जो भी लगाए हुए हैं उनके लिए नहीं है कायदा, संसार में भी नहीं है। अगर एक स्त्री अपने पति के सिवा किसी और को भी पति मान ले, इसका मतलब क्या? भी लगा दिया उसने। अपने पति से कहे तुम भी हमारे पति हो, तो पति कहेगा क्या मतलब, भी लगाया है तुमने? जी हाँ, एक पति और है हमारा। अच्छा, गेट आउट, निकल जाओ हमारे घर से। ये संसार में आप नहीं करते, जो एक कूड़ा कबाड़ा पति और स्त्री है, ये जो कल्पना से बना लिए 7 चक्कर लगा करके, यहां भी आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की। और भगवान के लिए आप बोलते हैं तुम ही हमारे हो, क्योंकि ही अगर लगा देंगे तो संसार से प्यार समाप्त करना पड़ेगा, और वो हम चाहते हैं। ऐसा कुछ हो महाराज जी की भगवान भी मिल जाए और अपना संसार भी ठीक रहे। क्या ठीक रहे? ठीक रहे का मतलब संसार तो कहीं उड़ के जाएगा नहीं, वो तो रहेगा ही नहीं। मतलब में अटैचमेंट भी हमारा संसार में रहे और श्याम सुंदर भी मिल जाए, इम्पॉसिबल। ऐसा कैसे हो? जहां सरेंडर होगा उसी की प्राप्ति होगी। अगर मन का अटैचमेंट संसार में है तो संसार मिलेगा, मन का अटैचमेंट तो सुप्रीम पावर में है, श्याम सुंदर में है, तो वे मिलेंगे। उनका अपना कानून है, इतना स्पष्ट गीता में लिखा है, यांत देवव्रता देवान पितॄन् जानति पितृव्रताः भूतान जानति भूतेज्या। जिससे प्यार करोगे मरने के बाद किसी की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जैसे किसी लड़की की शादी एक ग्रेजुएट से हो गई, दूसरी बहन की भी ग्रेजुएट से हो गई, तीसरी बहन की भी ग्रेजुएट से हो गई, तीनों भाई, तीनों बहनों का ब्याह हो गया। एक आईएएस में आ गया, साहब बन गया, दूसरा बेचारा नहीं आईएएस में आया, पीसीएस में भी नहीं आया बेचारा, किसी कंपटीशन में नहीं आया, तो उसी आईएएस का क्लर्क हो गया। और तीसरा जो है और भी गड़बड़ संग में पड़ गया, बदमाशों के संग में पड़ गया, डकैतों के संग में पड़ गया, शराबियों के संग में पड़ गया, जुआरी शराबी हो गया, सर्विस भी नहीं कर सका, भिखारी बन गया। अब उन तीनों बहनों को क्या डिग्री मिली? एक तो मेम साहब कहलाती है, कलेक्टर की बीवी हो गई, और एक बबुआइन कहलाती है, वो क्लर्क है, बाबू है बेचारा, उसकी बीवी हो गई, और एक भिखारी की बीवी हो गई। तो लोग कहते हैं भिखारी जा रही है, बैठेगा। अरे बहनों में बेचारों में क्या दोष है भाई? तीनों बहनें एक सी है, एक माँ से पैदा हुई है, लेकिन इतना बड़ा अंतर हो गया। ऐसे ये मन हमारी लड़की है, इस मन को अगर हम तामस व्यक्ति या वस्तु में अटैच करेंगे तो तामस फल मिलेगा, राजस व्यक्ति या वस्तु में अटैचमेंट करेंगे राजस फल मिलेगा, सात्विक पर्सनैलिटी या वस्तु में अटैचमेंट करेंगे तो देवलोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वो भी नश्वर है। और यदि हम सुप्रीम पावर में इसका अटैचमेंट करेंगे तभी हमको मोक्ष या परमानंद आदि मिलेगा। सीधा सा गणित है। लेकिन शर्त यही है कि ही लगाना पड़ेगा। इस ही लगाने में 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 1000 जन्म लगे, ये आपकी मेहनत पर निर्भर है। ही लगाने में अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि आपने संसार में ही लगाने का अभ्यास बहुत कर डाला, इसलिए करना पड़ेगा। ये गड़बड़ अभ्यास बड़ा कर डाला आपने। ये धोखे वाला जो संसार है,
जहां एक दूसरे को ठगने का कंपटीशन चल रहा है। स्त्री हर समय चालाकी कर रही है कि पति से स्वार्थ सिद्ध कर ले, पति हर समय चालाकी कर रहा है स्त्री से स्वार्थ सिद्ध हो जाए हमारा, बेटा बाप से, बाप बेटे से, एक नीचे का बाबू अपने ऑफिसर से, हर एक ठगने का प्रयत्न कर रहा है 24 घंटे। अब जो ज्यादा काबिल है वो सफल हो गया कुछ, लेकिन क्या सफल हो गया? सुख शांति का विषय तो हल नहीं हो सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड में मिल जाए किसी जीव को तो भी सुख चैन का प्रश्न तो कहीं हल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार केवल एक ज्ञान हमको अनादिकाल से अब तक नहीं हो सका कि मैं आत्मा हूं और आत्मा का एकमात्र नाता परमात्मा से ही है। तुम्हें सर्वम, संसार उपयोग के लिए है, शरीर चलाने के लिए है, भोग के लिए नहीं। अगर संसार शरीर चलाने के लिए मान लिया जाए तो भाग दौड़ बंद, ठीक 2 रोटी 2 कपड़ा अवश्य, बस इसके आगे में संसार नहीं चाहिए। और आज 5 अरब आदमी में कम से कम 4 अरब आदमी के पास 2 रोटी 2 कपड़े का प्रबंध है, वो परेशान है। और 1 करोड़ के पास जो करोड़पति लोग हैं सारे विश्व में, उनकी और परेशानी बढ़ी हुई है। अमेरिका वाले भाग भाग करके नशे की गोलियां खा खा करके इंडिया के गलियों में घूम रहे हैं, हमको पीस दे दो, हैप्पीनेस दे दो। यहाँ बिकता है क्या? आनंद और सुख और शांति कहीं बाजार में बिकती है? हाँ, हमने सुना है इंडिया में तुम तो खरबपति हो, अरबपति हो। हाँ, वो पागल हो गए, हमको तो नींद नहीं आती। 30% लोग अमेरिका में नींद की गोलियां खाकर तो सो पाते हैं। ये पैसे वालों का हाल है। वहीं आप भी जाना चाहते हैं? हाँ, तो यही हाल आपका भी होगा। जी नहीं, मैं तो आराम से सोऊंगा, मैं उसको 1 करोड़ मिल जाए आनंद से सो जाऊं। धोखा है, आपको भ्रम है। जितना संसार मिलेगा उतने तृष्णा बलवान होगी, उतनी अशांति बढ़ती जाएगी। अभी आप लोगों को बहुत बड़े आदमियों से संपर्क विशेष नहीं है, मुझे बहुत संपर्क है। तमाम ये जो ऑफिसर क्लास है या जो अरबपति लोग हैं, सबसे मेरा संपर्क हो चुका है। जितना उनका बुरा हाल है, अगर आप उनके अंतःकरण में घुस कर देखें तो आप कान पकड़ तुरंत उठे बैठे, मैं नहीं रहना चाहता इस सीट पर, मैं बहुत अच्छा हूं, कम से कम आराम से चलता फिरता हूं अपना, अंधेरा हो उजाला हो, दिन हो रात हो, चले जा रहे ठाकुर। और आप कौन है? हम साहब अरबपति हैं। आप भी जाते हैं? अरे नहीं साहब, 3 बॉडीगार्ड रिवॉल्वर लिए मेरे साथ चलते हैं, कोई गोली न मार दे। आपकी लाइफ क्या है? जी ऐसे ही है। और जो मुसीबतें हैं वो अलग हैं, लेकिन स्वच्छंद रूप से हम 4 फरलांग अकेले जा भी नहीं सकते। इतना भय, जितना भय आज रशिया अमेरिका को है, उतना दुनिया में किसी छोटे देश को नहीं। इन दोनों का जो बुरा हाल है, आप लोग रोज पढ़ते सुनते हैं, न्यूट्रॉन बम बन रहे हैं, खोपड़ा बम बन रहे हैं। ये भय के कारण बन रहे हैं, ये जानते हुए कि छोड़े नहीं जाएंगे, बनाए जा रहे हैं ताकि वो डरे। अरे डरे? तुम डर रहे हो, अपने डर को मिटाने के लिए बना रहे हो। सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते? तो आत्मा का एकमात्र रिश्तेदार परमात्मा ही है। यह बात जिस दिन हम ठीक 100% समझ लेंगे, यानी रियलाइज करेंगे। समझ लेने का मतलब यह होता है कि अगर आप खाना खा रहे हो और एक 3rd पर्सन आकर आपके कान में कहे इस खाने में पॉइजन मिला है, आप तुरंत विश्वास कर लेंगे, भले ही आप 4 दिन के भूखे हो, नहीं खाएंगे। आपने देखा है कि मिलाते हुए? नहीं। फिर कैसे कह रहे हैं कि इसमें विष मिला है? वो आदमी कह रहा है। और उस आदमी की बात तो आपने बहुत जल्दी मान ली, और शास्त्र वेद अनादिकाल से चिल्ला रहे हैं कि श्याम सुंदर ही तुम्हारे हैं। ये बात क्यों नहीं मानते? सही बात नहीं मानते और गलत खबरें बहुत जल्दी मान लेते हैं। एक आदमी एक शहर के एक मोहल्ले से चिल्लाता हुआ जा रहा है, चल गई छुरेबाजी,
कहीं न चली न फिरी, और ये जिन लोगों ने सुना भागना शुरू किया। एक ने कहा 25 आदमी मर गए। अब वो कलेक्टर परेशान, एसपी परेशान, पुलिस परेशान, भाग रहे। हुआ क्या? कुछ नहीं जी, एक ने ऐसे उड़ाया और भगदड़ मच गई। सबने मान लिया उस बात को। और ईश्वरीय बात मानने में क्या मुसीबत आती है आपको? सही बात भी आप कभी मान ले एक बार तो काम बन जाए। वो उसमें तो खोपड़ी झलकती है डबल एम है PhD है डीलिट है, ऐसे कैसे मान ले? भगवान के बारे में तो तर्क वितर्क कुतर्क तर्क करते हैं, और संसार के विषय में पूर्ण अंधविश्वास रोज आप अनुभव करते हैं। रेडियो में खबर आया खुश्देव मर गया, मान लिया। जयप्रकाश का देहावसान हो गया, मान लिया। फिर आया नहीं गलत खबर है, वो नहीं मरे, फिर मान लिया। संसार में तो हर बात आप मान लीजिए, लेकिन शास्त्र वेदों की बात मानने में आपको बड़ी परेशानी होती। जो फैक्ट है उसको मानने में आप परेशान होते हैं, शंकाएं करते हैं, डाउट पैदा होते हैं आपकी खोपड़ी में। तो केवल एक बात मानना है कि श्याम सुंदर ही हमारे हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। बस सीधी सी बात, क्योंकि ये शरीर मैं का है। क्योंकि हम देखते हैं जब कोई मरता है तो कौन गया? मैं गया। कौन बचा? मैं का, जिसको आप लोग कहते हैं शव। ये जो शव है, शरीर है, ये है, सब देख रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर मर गया तो क्या हुआ? हजारों जा रहे हैं दर्शन करने। तो जज क्या दर्शन करने जा रहे हो? प्राइम मिनिस्टर के? वो तो मर गए। अजी वो प्राइम मिनिस्टर का शव है। अच्छा, तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर रूपी आत्मा अलग है? हाँ अलग है। तो फिर आप आत्मा है, शरीर नहीं है। हाँ, तो फिर आत्मा है जब, तो आत्मा दिव्य होता है। किसी ने देखा कभी? किसी वैज्ञानिक ने देखा शरीर से निकलते हुए आत्मा को? बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी तरकीबें लगाई, शीशे में बंद कर दिया जिंदा आदमी को, अनेक उपाय किए कि कहीं दिखाई पड़े आत्मा। नहीं दिखाई पड़ी किसी को आज तक। इतनी सूक्ष्म और दिव्य है। तो वो जो दिव्य आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। अतएव परमात्मा को प्राप्त करके ही वो आनंद, वो शांति जो हम चाहते हैं, कभी पाया नहीं, लेकिन जानते हैं जब वो मिल जाएगा तो आत्मा कह देगी मिल गया। अगर वो नहीं मिला तो अनंत सुख रोज मिलते हैं। स्त्री मिली, पति मिले, बाप मिले, कई बेटे मिले, कई पोस्ट मिली, BA किया, MA किया, रोज रसगुल्ला खाया, अनेक प्रकार की पोस्ट मिली, हालत वही फटी चल। हर आदमी वही परेशान है। MLA तो हो गए, मिनिस्टर नहीं हुए, मिनिस्टर तो हो गए, चीफ मिनिस्टर नहीं हुए, चीफ मिनिस्टर तो हो गए, प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए। हर आदमी परेशान। और मुझसे वो परेशानी आके बताते हैं लोग। ऐसी बात नहीं कोई मैं सुई उड़ी पड़ी खबर बता रहा हूं, सबका एक हाल है। अभी मसूरी में मेरे पास एक DIG साहब आए पुलिस के। महाराज जी मैं जा रहा हूँ दिल्ली। हमने कहा ठीक है जाओ। तो महाराज जी ऐसा है कि वो काम हो जाएगा। क्या काम? कई लोग हमारे साथ थे, यहाँ भी बैठे हैं, लोग जानते हैं। मैंने कहा मैं काम वाम के बारे में क्या जानूं, तुम्हारा क्या काम है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो कोई ज्योतिषी से पूछो, क्या मुसीबत है तुम्हारी? अरे क्या आफत आई है? एक सब इंस्पेक्टर से पूछो कि क्यों जी DIG के पोस्ट में कोई कमी है? वो कहता है अरे मैं SP हो जाऊं तो विभोर हो जाऊं, आप DIG की बात करते और तुम DIG हो के परेशान हो कि मैं IG हो जाऊं। अगर तुमको मैं अभी बना दूं IG तो तुरंत बोल पड़ोगे है ये तो ठीक है, हमने बन गया जी, कुछ बन गया और आगे एक सीट है अभी। ये कहां एंड होगा? इंद्र भी ब्रह्मा की सीट चाहता है, वो भी दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है। इस बीमारी का ये इलाज ही नहीं है। जलती हुई आग में घी पड़ेगा तो आग बढ़ेगी, दुगनी चौगुनी, कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए यह तत्वज्ञ आत्मा कहती है कि बस तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, और माया
पृथक तत्व है और इस माया का संसार है, संसार की माया है, अलग अलग दिखता है। ये देह माया का, संसार माया का, परमात्मा के हम, हमारा परमात्मा, सीधी सीधी बात। यह बात अगर समझ में आ जाए, बैठ जाए, तो फिर हमारा परमात्मा से प्यार हो जाए। प्यार करने का अभ्यास नहीं करना है, बस जाना जहां वहीं माना, वहीं प्यार हुआ। मान लो एक कोई साधारण सा चपरासी है किसी ऑफिसर का, उसके पास कोई भिखारी आया और उसने कहा हमें एक खुराक खाना खिला दो बेटा, हम तुमको पारस देंगे। वो बेचारा चपरासी कुछ जानता वानता नहीं, पारस क्या बलाए है, अरे कोई नहीं जानता, पारस दिन देखा तो है नहीं। लेकिन उसने कहा कोई अच्छी चीज है, हम भी नाम सुनते आए हैं, तो खिला दो एक खुराक खाना, अपना क्या बिगड़ता है। और पारस दे गए तो अपने साहब को देंगे, साहब खुश रहेगा तो अपनी नौकरी बरकरार रहेगी। शाम को साहब आया, जैसे ही ऑफिस से चपरासी ने मेज पर रख दिया पत्थर, साहब ने कहा क्या हुजूर ये पारस है। पारस? कैसा पारस, क्या मतलब? हुजूर ऐसा है कि एक भिखारी आया था, उसने कहा खाना खिला दो तो हम पारस देंगे, हमने खाना खिला दिया, उसने पारस दे दिया। बेवकूफ करा, अगर वो पारस वाला होता भिखारी तो तुमको तुम्हारे पास आकर खाना मांगता? इतनी कॉमन सेंस नहीं। उठा के पत्थर को फेंक दिया उसने, सामने सिटकनी में लगी, सिटकनी सोने की हो गई। घूर के देखा ऑफिसर ने, वहां गया, हाँ सोना हो गया। दूसरी सिटकनी में लगाया, तीसरी सांकल में लगाया, सब सोना हो गया। ओ पारस को पाकर विभोर हो गया, अब फाड़ में जाए नौकरी, अब तो भिलाई स्टील प्लांट में लगा देंगे साहब, सोने सोना हो जाएगा। अब क्या परेशानी है उसको? तो देखो उसने जब जाना ये पारस नहीं है तो माना, पारस नहीं है तो प्यार खत्म, वैराग्य उठाकर फेंक दिया। और जब जाना ये पारस है तो माना कि पारस है और उसको लॉक कर दिया, विभोर हो गया, यानी अटैचमेंट इमीडिएटली हो गया। जाना माना प्यार तीनों एक साथ। संसार में भी आप सब जगह आपको अनुभव में आती है बात। एक लड़की जा रही है, एक लड़के ने साइकिल से जाते हुए उसे कंधे पर हाथ रख दिया और गुस्से में देखा, चप्पल उठाया, लड़का चला गया। कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। लड़की की सहेली ने कहा है चप्पल उठा रही है, तेरी सगाई इसी से हुई है, इसी से ब्याह होगा 15 तारीख को। अच्छा, अब वो चोरी चोरी देखती है, ये क्या? पहले उस लड़के में क्या खराबी थी, चप्पल उठ गया था, अब क्या अच्छाई हो गई जो चोरी चोरी देख कर विभोर हो रही है? बस अपनापन, जहां स्वार्थ वहां प्यार। बस सीधी सी बात है, जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। नेचुरल नियम, सारा प्यार स्वार्थ का हुआ करता है। अगर हम ये रियलाइज करें कि हमारा स्वार्थ भगवान से ही है, तो फिर प्यार करने का अभ्यास नहीं करना है, अभ्यास नहीं करना होता, तत्काल प्यार। लेकिन चूंकि हमने संसार को अपना मानने का बहुत लंबा अभ्यास किया है, इसलिए इस अभ्यास को मिटाने का अभ्यास करना पड़ेगा। इसी में देर लग रही। हम श्याम सुंदर को अपना मानते हैं, अपना मानते हैं, फिर घुमाता है मन, मन कहता है नहीं नहीं ये अपना है, इसे को छोड़ रहे हो, नहीं नहीं ये अपना नहीं है, यही अपना है, फिर मन ले आता है। ये बार बार जो पुराना अभ्यास है, जैसे हम लोग सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, चाय पिए, बहुत अभ्यास कर ले उसका, अगर तो 1 घंटे लेक्चर सुनने में भी परेशानी होती है कुछ लोगों को, जल्दी खत्म हो तो जाके उधर चुपके से बैठ करके। अभी मैंने पकड़ा एक को, बड़ी बड़ी मूछ वाला, वहां बैठ करके बीड़ी पी रहा था। यानी सत्संग में आने पर भी इतना त्याग नहीं कर सकते, इतने परेशान है उसके लिए। एक जड़ वस्तु ने इतना गुलाम बना दिया आपको। यदि आप श्याम सुंदर से प्रेम करते
तो वहां तो दिव्यानंद मिलता, उसका उस रस का चस्का यदि लग जाता तो फिर वो तो अनंत कोटि पीढ़ी से भी आगे होता। फिर कैसे तुम संसार का चिंतन कर सकते? लेकिन अभ्यास जिस चीज का अधिक कर डाला है, उससे डिटैचमेंट के लिए, उससे फिर मन को डाइवर्ट करने के लिए भी कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए सारे शास्त्र वेद बने हैं हमारे यहाँ, तरकीबें बताई गई हैं, इस तरह से मन को डाइवर्ट करो, इस तरह से श्याम सुंदर में लगाओ। बस इतनी सी बात समझाने के लिए अंबार है हिंदू ग्रंथों का, वेद से लेकर रामायण तक कितने ग्रंथ है, कितने संत हुए, कितने पंथ हुए, एक ही प्रश्न के उत्तर सब में लिखे। बस तुम उनको ही अपना मान लो, क्योंकि वे ही तुम्हारे हैं। ये कोई मानना कल्पित नहीं है संसार के मानने के समान, ये फैक्ट है। फैक्ट को मानने में कोई कुतर्क की आवश्यकता नहीं। तर्क करो संसार में, जहां तर्क करना है, शंका करनी है, वहां फेथ करते हो, विश्वास करते हो, और जहां विश्वास करना है वहां तर्क डाउट करते हो। एक कितना विपरीत ज्ञान है। तो यदि हम श्याम सुंदर को अपना ही मान ले, वे ही हमारे हैं, उनके ही हम हैं, दोनों का रिश्ता अकाट्य है। हम भूल गए श्याम सुंदर ही हमारे हैं, लेकिन वे नहीं भूले। क्यों? वेद कहता है ना, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो हमारे अंतःकरण में बैठकर हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक आइडियाज नोट करते हैं। देखो अपनी ड्यूटी कर रहा है बाप, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बिना पे के, बिना एप्लीकेशन के। हमने एक लाइन लिख करके भी नहीं दिया, हमने मुंह से भी नहीं कहा भगवान जरा मेरे भी कर्मों का हिसाब रखना, नहीं कहीं अपने भक्तों के ही कर्मों का हिसाब रखो, मैं तो बहुत बिगड़ा हुआ हूं। आजी तुम बिगड़े हुए हो चाहे बने हुए हो तो मेरे बेटे, मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखूंगा, बिना तुम्हारे कहे रखूंगा। एक मामूली सा मुनीम रखते हो तो 500 रुपया पे देते हो, हाँ? और वो आपके अंतःकरण में प्रत्येक क्षण के आपके संकल्प को नोट करते हैं। उन्होंने नहीं त्यागा, उन्होंने नहीं भुलाया आपको, और प्रत्येक क्षण आपके पीछे खड़े हुए इस प्रतीक्षा में है कि पता नहीं कब ये जीव, देखिए इस पोजीशन में, ये जीव है, ये ब्रह्म है। इस तरह आपके अंतःकरण में दो पर्सनैलिटी है, और ये प्रतीक्षा में है भगवान कि कब ये जीव राइट अबाउट टर्न, लेफ्ट अबाउट टर्न, किसी प्रकार भी सामने हो जाए, सरेंडर कर दे, शरणागत हो जाए, और मैं पूरा ठेका ले लूं, छुट्टी कर दूं, मालामाल कर दूं, आनंद में, प्रेम में सराबोर कर दूं। लेकिन ही लगाना पड़ेगा। और वो किस प्रकार से प्यार किया जाएगा श्याम सुंदर से, वो ही लगाने में क्या तरकीब होगी, इत्यादि बातें कल बताई जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।